अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 के लिए फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में पॉइंट्स गिवन है -1, -2, 1 एंड 0। उसके बाद -1 एंड 2 एंड -3 एंड 0। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट पॉइंट ए हो गया -1 एंड -2। पॉइंट बी हो जाएगा 1 एंड 0। पॉइंट सी -1 एंड 2। और पॉइंट डी हो जाएगा -3 एंड 0। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे यहाँ पे ए बी। ठीक है, तो फॉर ए बी के लिए पॉइंट ए -1 एंड -2 एंड पॉइंट बी 1 एंड 0। इसके लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। उसके बाद बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। तो x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 माइनस x1 की वैल्यू -1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस y1 की वैल्यू -2 और इस सबका अंडर रूट। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 1 + 1 इसका होल स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 1 + 1 2 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये आएगा अंडर रूट में। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये भी 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 8। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो ये हो जाएगा 2√2 यूनिट। इसको साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए बी क्या है हमारा? 2√2। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फॉर बी सी। ठीक है, फॉर बी सी के लिए पॉइंट बी क्या है? 1 एंड 0 एंड पॉइंट सी -1 एंड 2। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 और y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? बी सी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1 की वैल्यू 1,
इसका होल स्क्वायर। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 0। ये भी पूरा अंडर रूट में आएगा यहाँ पे। -1 इंटू माइनस में कितना हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 का स्क्वायर भी 4। 4 + 4 कितना हो जाएगा √8। √8 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हो जाएगा 2√2 यूनिट। इसका मतलब बी से भी कितना आ गया यहाँ पर 2√2 यूनिट। ठीक है, फॉर सी डी के लिए देखते हैं। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट -1 एंड 2, ठीक है, और डी के कोऑर्डिनेट -3 एंड 0। तो इसके लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। उसके बाद बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है यहाँ पे -3 माइनस और x1 की वैल्यू -1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये अंडर रूट में हो जाएगा यहाँ पे -3 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -2 इसका स्क्वायर प्लस ये भी -2 इक्वल टू में इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इक्वल टू में √8। √8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 2√2 यूनिट। तो इसका मतलब सी डी भी कितना आ गया, सी डी भी आ गया है 2√2। उसके बाद फॉर ए डी, ठीक है, फॉर ए डी के लिए पॉइंट ए क्या है -1 एंड 2 एंड पॉइंट डी -3 एंड 0। ये हो जाएगा x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। उसके बाद बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, बाय डिस्टेंस फार्मूला से ए डी फाइंड करते हैं। ए डी कितना हो जाएगा ए डी इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 की वैल्यू है -3 माइनस x1 की वैल्यू -1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू -2 इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा -3 + 1 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस
प्लस 2 का स्क्वायर। तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 का स्क्वायर भी 4। तो ये हो जाएगा √8। ठीक है, और √8 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2√2 यूनिट। इसका मतलब AD भी कितना आ गया 2√2 आ गया AD। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, देयरफॉर ठीक है, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD और इक्वल टू में AD। ये सब किसके इक्वल टू है 2√2 के। उसके बाद अब क्या करेंगे हम, फॉर नाउ फॉर चेकिंग डायगनल्स। ठीक है, डायगनल्स चेक करेंगे। नाउ फॉर चेकिंग डायगनल्स। डायगनल्स क्या क्या है यहाँ पे, एक AC डायगनल हो जाएगा और BD डायगनल हो जाएगा। तो पहले चेक करते हैं फॉर AC के लिए। ठीक है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट का क्या है -1 एंड -2, एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या है -1 एंड 2। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। AC इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक x2 की वैल्यू क्या है -1, माइनस x1 की वैल्यू भी है -1, इनका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू -2, और इनका भी होल स्क्वायर, और इन सबका क्या हो जाएगा अंडर रूट। ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 इसका भी होल स्क्वायर इक्वल टू में ये तो हो जाएगा 0, 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसका ओनली 4 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये हो जाएगा √16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये आ जाएगा 4 यूनिट। AC आ गया यहाँ पर 4। उसके बाद फॉर BD, ठीक है, BD के लिए B के कोऑर्डिनेट क्या क्या है 1 एंड 0, एंड पॉइंट D के कोऑर्डिनेट -3 एंड 0। इसके लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 की वैल्यू है -3, x1 की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू भी 0 और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा -4 का होल स्क्वायर √16 और 16 किसका होता है 4 का। तो इसका मतलब बी डी भी कितना आया 4 आ गया। बी डी भी आ गया 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देयरफॉर AC इक्वल टू बी डी जो कि कितना है 4 यूनिट। ठीक है हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD इज अ